1 लाख सब्सक्राइबर अचीव नहीं किए थे, हमने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया था, उसके भी कारण है। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, अपडेट क्या है। जो मैं आपसे मिला था करीब 12 बजे, 12 बजे से 6 बजे तक अपडेट किया। 12 बजे से 6 बजे ये अपडेट है अमेरिका की स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूँ, बिल्कुल समझ आ रही है मुझे, और वो लगातार उस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी है ईरान की पोर्ट्स को तबाह करना। साउदर्न ईरान में पूरा स्ट्रैटेजी है पोर्ट्स में, और पोर्ट्स के इस साइड है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर आपको कंट्रोल करना तो आपको इनके पोर्ट्स पे कंट्रोल करना। अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान में 11 बड़े पोर्ट्स हैं, 11 कमर्शियल पोर्ट्स हैं, 8 इस तरफ है साउदर्न में, 3 पर्शियन गल्फ की तरफ है। अब इसराइल ने यह भी कहा था कि जो पर्शियन गल्फ में इनका फ्लीट था वो हमने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। जो पीट हेगसेथ कह रहे थे, कह रहे भाई 120 से प्लस ज्यादा जहाज, 44 माइनिंग बोट्स, 11 सबमरीन, और बाकी का असेसमेंट होना बाकी। दे आर अंडर द सी, वी आर ओवर द सी, दे आर अंडर द सी, वी गिवन देम कंप्लीट अंडर द सी। पूरा समंदर का नीचे तुम्हारा है, जहां दुनिया में जाओ कोई टेंशन नहीं, पूरी दुनिया इज योर प्लेग्राउंड। ठीक है। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है बंदराबास। बंदराबास बिल्कुल आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टिप पे है, चोक पॉइंट पे है। ये बंदराबास का पोर्ट जहां से मेन सब कुछ हिसाब किताब ईरान का चलता है, मेन कमर्शियल पोर्ट है। इसको टारगेट किया जा रहा है, इसके आसपास बमबारी की जा रही है। दूसरा पोर्ट आपका है छाबहार, जो भारत के पास था, उसका एक टर्मिनल भारत के पास था, उसको टारगेट किया जा रहा है। छाबहार के पास 7 नेवी के शिप्स अमेरिका डुबो चुका है, ये मैंने आपको बताया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है इमाम खमीनी। इमाम खमीनी के नाम पे, ये खमीनी है जो पहले खमीनी थी, उनके नाम पे ये पोर्ट रखा है। ये तीसरा इंटरनेशनल कमर्शियल पोर्ट है इनका, उसको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, इनमें से कोई ऑयल है, कोई नॉन ऑयल ट्रेड के लिए है। इन तीनों पोर्ट ये जो है, ये साउदर्न ईरान के जो पोर्ट है, इनसे सारी अर्थव्यवस्था चलती है। दीज आर द मेन 3 पोर्ट्स जिनसे सारी अर्थव्यवस्था चलती है। इसी श्रृंखला में आगे चले तो बंदरा लांगे ये पोर्ट आता है। बंदरा लांगे इज अगेन ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो फिलहाल जो मेन 3 पोर्ट है, तीनों टारगेट पे है, इमाम खमीनी, छाबहार और बंदराबास। और बंदराबास से करीब 150 किलोमीटर नीचे की तरफ है बंदरा लांगे। इट इज नॉट ऑन द, ये चोक पॉइंट पे नहीं है, वहां पे पानी काफी द डिस्टेंस इज क्वाइट बिग देयर। अभी बंदरा लांगे को अटैक किया गया और बंदरा लांगे इज बर्निंग। और जितने वहां शिप खड़े थे, अब ये कमर्शियल थे, मिलिट्री पता थे, ये तो मुझे नहीं पता, बट ऑल दी शिप्स विच वर ऑन द पोर्ट आर बर्निंग। 6 से 7 शिप ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान है कि वहां खड़े थे। ये 6 और 7 जहाज फूक गए हैं, दे हैव बीन बर्न्ड। अब स्ट्रैटेजी देखिए क्या है, 11 पोर्ट टोटल है। इन्होंने आपस में दोनों भाइयों ने क्षेत्र बांट लिए। जो कैस्पियन सी वाला एरिया है वो इजराइल टारगेट कर रहा है। जितने इनके बोट्स थे या वेसल्स थे कैस्पियन सी में, वो नीचे गए। यहाँ वाले अमेरिकन टारगेट कर रहे हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चोक पॉइंट्स पे उन्होंने बोट्स या शिप्स लगा रखे, उनको दोनों मिलकर टारगेट करे। इसराइलियों का ज्यादा शौक है ये, मतलब पास जाकर शिकार करना, वो शिकार करने का काम इसराइल कर रहा है। तो अब बंदरा लांगे जो टर्मिनल पोर्ट फूक दिया गया है, ये एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप मेन 3 पोर्टों पे तो अपना कार्रवाई चला ही रहो, ठीक है ना। मेन 3 पोर्टों पे आपकी कार्रवाई चली रही है और बाकी पोर्टों पे आप अपना सिस्टम बना रहे हो, क्योंकि अगर ये मेन 3 पोर्ट आपने ध्वस्त कर दिए तो 70% जहां से मैरीटाइम ट्रेड होता है उसको आपने ध्वस्त कर दिया। आपने उस मैरीटाइम ट्रेड को ध्वस्त कर दिया, 70% को, है ना। तो ये आपकी एक अचीवमेंट है, जो आपने 70% मैरीटाइम ट्रेड को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। बाकी जो बंदरा लांगे पोर्ट है, ये एक बैकअप पोर्ट है कि अगर ये मेन नहीं चलेंगे, व्हाट आर द बैकअप पोर्ट्स। तो इस साइड 8 है, उस साइड 3 है। तो मान लीजिए 8 में से 3 मोर पोर्ट्स आर बीइंग अटैक्ड, चौथा बैकअप पोर्ट्स इज गॉन। वहां पे पोर्ट्स शायद इसराइल ने टारगेट किया, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट, पर नेवल वेसल्स तो किए। तो 2-4 दिन में यहाँ कोई पोर्ट सक्रिय नहीं हुआ। ऑल देयर मिलिट्री पोर्ट्स एंड कमर्शियल पोर्ट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, खरग आइलैंड पे भी हाथ नहीं लगा रहे। तो इससे क्या होगा, जो पोर्ट्स डिस्ट्रॉय होंगे, पोर्ट्स के साथ एम्यूनिशन स्टोरेज, माइंस इत्यादि, ये भी डिस्ट्रॉय होंगे। यानी कि इनकी माइन स्टोरेज की कैपेसिटी, ये सबको खत्म कर दिया जाएगा, सबको धीरे धीरे डिसमेंटल कर रहे हैं।
तो जो मैंने कहा कि अभी अमेरिका और इजराइल की जो स्ट्रेटजी है दैट इज अराउंड पोर्ट्स, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल सही निकली। जो मेरा अनुमान था बिल्कुल सही निकला, अराउंड पोर्ट्स ही है कि बंदरा लांगे को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है बैकअप पोर्ट आपने उड़ा दिया। जब आप मेन पोर्ट को ब्लॉक करोगे या ठोक दोगे तो बैकअप पोर्ट भी आपके पास होगा नहीं। तो फिर हाँ, ईरान के पास छोटे बड़े 300 पोर्ट्स है, बट मोस्ट ऑफ देम आर फिशिंग पोर्ट्स एंड लोकल पोर्ट्स, वो मिलिट्री या कमर्शियल ग्रेड के पोर्ट्स नहीं है, ये भी आपको बता दूं। 11 टोटल है, 8 इस साउदर्न साइड है, बाकी पर्शियन गल्फ के साइड, कैस्पियन सी के साइड है। पर्शियन गल्फ के साथ साइड आपके 8 है, कैस्पियन सी के साइड आपके आपके 3 पोर्ट्स है। वहां शायद 2 या 3 अटैक हुए, यहाँ 3 बड़े अटैक हुए, चौथा गया। तो मोटा मोटा गणित है, 8 में से 4 गए। वहां का नंबर कितना वो मैं ट्रैक करूंगा, आपको बताऊंगा। और अगर ये 4 पोर्ट जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है ये मुल्ला रिजीम के लिए। बंदर अब्बास हिट, बंदर अब्बास हिट का मतलब क्या? बंदर अब्बास में एयरपोर्ट है, बंदर अब्बास एयरपोर्ट, ये भी बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है, पोर्ट के पास है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है। इस बंदर अब्बास एयरपोर्ट को बिल्कुल मछलियों के पूल में तब्दील कर दिया गया। इतना बड़ा खड्डा है कि उसमें मछली पालन विभाग वाले अगर पानी डाले और मछली डाले तो मछली पालन हो सकता है, बिल्कुल दबा के मछली पालन हो सकता है। इतना बड़ा मतलब दे हैव काइंड ऑफ डिसिमेटेड इट, दे हैव ब्लोन इट टू स्मिथरन्स, दैट्स गॉन। अब बाकी कुछ लोग कह रहे हैं ईरान जीत रहा, बाकी कुछ लोगों का कहना होगा ईरान जीत रहा, इब्राहिम लिंकन में आग लग गई, अमेरिकन भाग रहे, उन्होंने 100 किलोमीटर पीछे एयरक्राफ्ट कैरियर कर दिया, वो ईरान से डर गए। देखिए, मैं जो भी आपके पास लाता हूं तथ्यों और तर्कों के साथ लाता हूं, वाई नॉट। अब मैसेज मलेशिया का इंटेलिजेंस चीफ था, चीफ तो पहले ही है, अभी इंटेलिजेंस चीफ था जो मैसेज मलेशिया को इंटेलिजेंस देता था, कहाँ कब क्या, किसको उठाओ किसको मारो। जैसे इस्माइल था इंटेलिजेंस मिनिस्टर था, वैसे ही मैसेज मलेशिया का इंटेलिजेंस चीफ था। ये भी खुदा को प्यारे हो गए, इनको आईडीएफ ने, इजरायलियों ने ठोक दिया। और एक आईआरजीसी का स्पोक्स पर्सन भी था, बेचारे बड़े बुजुर्ग से व्यक्ति थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको भी, उनका भी काम इन्होंने कर दिया। तो जो इजराइल है अपने काम पे लगे, इन्होंने कहा था भाई 3 हफ्ते में हमने 1000 टारगेट निपटाने हैं, और 1000 टारगेटों को निपटाने में लगे। और आज एक चमत्कार हुआ, पता लगा कि हमारे मुश्तबा भाई ने चिट्ठी लिखी है। वैसे कोमा में है, तब वो कभी वो बयान भी दे देते हैं, कभी वो अमेरिका को कोमा में रहते रहते धमकी भी देते हैं, मुश्तबा हैज वार्न्ड अमेरिका। रूहानी ताकत, रूहानी ताकत। तो अब उस रूहानी ताकत से उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, और इन्होंने मैसूद पेजिस्किन को बोला, मैसूद पेजिस्किन साहब, मुझे बड़ा दुख हो रहा कि आपके इस्माइल जी को मारा गया है, ये बड़े जालिम लोग हैं यहूदी, और जब हम इंशाल्लाह ठीक होंगे तब यहूदियों की ऐसी तैसी करेंगे। ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो मतलब कोमा वाला आदमी भी चिट्ठी लिखता है, चीता भी पीता है माउंटेन ड्यू, वही वाली बात है ना, चीता भी पीता है माउंटेन ड्यू, कोमा वाला आदमी भी चिट्ठी लिखता है, वही वाली बात है ना, इफ विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड बी किंग्स। एनीवे, कुछ पर रूहानी ताकत से कुछ भी हो सकता है, मैं वेरी सीरियस हूँ, इनके पास